तो इस वीडियो में शुरू करते हैं हम क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक में से जो एक एक्सरसाइज है ना 5.4, उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं पावर में जिनमें x होता है या फिर पावर में जिनमें y होता है, और जिनको हम एज यूजल अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और हम उनको लॉग लेकर सोल्व करते हैं कि फंक्शन को y मान लिया और उसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं और फिर लॉग लेकर वो आराम से सोल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े हो जाते हैं जब एक के साथ प्लस में या फिर माइनस में एक और ऐसे ही निकल के आ जाए जिसमें पावर में x या फिर y हो, मतलब कि जिनमें पावर मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो कि दो फंक्शंस का सम हो और दोनों में पावर में वेरिएबल हो, तब उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक को u मान लिया एक को v मान लिया और u और v मानने के बाद उनको फिर अलग से सोल्व करना पड़ता है। u को u वाले का लोग लो, फिर v वाले का भी लोग लेकर सोल्व करो और फिर उन दोनों को बाद में फिर सब इक्वेशन फुट में फर्स्ट में पुट करो, तब हम उन दोनों को सोल्व करते हैं। तो वैसे तो तरीका वही है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ एक ही लाइन में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। स्पेशली सिर्फ उन क्वेश्चन की बात चल रही है जिनमें वेरिएबल पावर है, x है फिर y है। अब वो चाहे एक फंक्शन में हो, चाहे एक के साथ प्लस माइनस करके एक और दो फंक्शन का सम आ जाए, डिफरेंस आ जाए, चाहे तीन का भी आ जाए। ठीक है, तो इस मेथड से हम बहुत ही जल्दी बहुत ही आराम से वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि दिस मेथड इज़ नॉट ट्राई इन द योर स्कूल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड के स्टेट बोर्ड लेवल एग्जाम में आप इस मेथड को यूज ना करें जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको अभी, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वही मेथड जो बुक में दिया है ना लॉग वाला, वही लॉग मेथड जो पूरा बड़े वाला है वही करना पड़ेगा अपने स्कूल के एग्जाम में भी और बोर्ड में भी। नंबर आपको उसी पर मिलेंगे। ये तो मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे एनडीए वगैरह की, सीयूईटी की, जेईई मेंस की, उसके लिए आपको ये तो शॉर्ट तरीका बताया जा रहा है कि ताकि आपका टाइम उसके लिए बचे। हाँ, एनसीईआरटी की बुक करते टाइम आप अपने क्वेश्चन का आंसर चेक तो जरूर कर सकते हैं इसको मेथड को यूज़ करके, लेकिन इसको आप यूज़ ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस हम शुरू करते हैं अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। तो पहले मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ कि उसको करते कैसे हैं, जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हम करते हैं इसको सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाता है फिर, log y इज इक्वल टू log x पावर साइन x इज इक्वल टू log y, ये बन गया ना log m की पावर n, तो sin x तो यहाँ आ गया बाहर ऐसे इंटू log x। अब क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा, log y का 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा तो sin x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब क्या करते हैं हम, y को हमने इधर मल्टीप्लाई भेज दिया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू cos x। इसमें हमने y की वैल्यू ला कर रख दी, क्या था, x पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू cos x। तो dy बाई डी एक्स, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर साइन एक्स, छोड़ो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम इसको क्योंकि बुक से आंसर मैच करना पड़ेगा ना समझाने के लिए आपको। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं ऐसे, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस एक्स log x इंटू कोस एक्स। तो dy बाई डी एक्स और ये पावर x की पावर ये साइन x है और इसकी पावर 1 है, तो कितनी बचेगी पावर x की पावर साइन एक्स माइनस 1, ये पावर कम हो जाएगी ना ऊपर से जो डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स प्लस log x इंटू कोस एक्स, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और देख लेते हैं एक बार चेक करके कि ये आ रहा है क्या, एग्जाम्पल 32 है ये एनसीईआरटी में। हाँ, ये आ रहा है x की पावर साइन एक्स माइनस 1, और एक मिनट, और इसको क्या किया हुआ है इसने, इसको मल्टीप्लाई कर रखी है अंदर, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ठीक। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो पावर 1 पावर ये है x की और साइन एक्स माइनस 1 पावर यहाँ पर है, तो यहाँ बचेगी x की पावर साइन एक्स, एक पावर से पावर कट जाएगी,
इंटू log x इंटू cos x। ये हमारा एग्जाम्पल 32 का आंसर आ रहा है बुक में। x की पावर sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स की पावर sin x प्लस cos x इंटू log x। ठीक, तो यही हमारा तरीका है जिससे हम इसको करते हैं आज तक। ठीक है, तो log वाला मेथड जब पावर में वेरिएबल हो। ठीक, इसी से आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चलना है और पेपर में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक लाइन में आंसर। ठीक, तो बस अब हम शुरू करते हैं, इसको कर देते हैं, थोड़ा सा एक तरफ रखो फिलहाल। कितनी देर लगाई मैंने इसको करने में? कम से कम 2-2.5-3 मिनट लगाई ही हैं, और मैंने फिर भी थोड़ा फास्ट किया है। जब हम उसको समझाते हुए करते हैं तो थोड़ा सा 5-6 मिनट लग जाती हैं करने में, और जब बच्चे करते हैं तो उनको तो बहुत टाइम लगता है। अब सुनो, इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? मैं इसको डिफ्रेंशिएट देखो यही कर दूंगा अभी। यही जो आंसर आपका आया हुआ है ना, ये मैं यही निकाल दूंगा अभी। कैसे? ध्यान से सुनना। ऐसे आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, और याद हैं वैसे। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। और a की पावर s का क्या होता है? a की पावर s इंटू log a। यही तो होता है। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, a की पावर s का डिफ्रेंशिएशन a की पावर s इंटू log a। ये फॉर्मूला अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है? x है वेरिएबल और n है कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, भाई x वेरिएबल तो है, n कांस्टेंट ही तो है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो इस फॉर्मूला को हम कब यूज करते हैं? जब डिफरेंशिएट करते टाइम वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। और इसको कब यूज करते हैं? जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करते हुए मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। अब कैसे? सुनो बहुत ध्यान से। यहाँ पे कर देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी जगह मेरे पास ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है ना। y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट? सुनो, आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है पहले एक बार इस फॉर्म में, और फिर इसे डिफ्रेंशिएट करना है इस फॉर्म में। मैं मान, दोनों वेरिएबल है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि पहले मैं ये मान लेता हूँ कि ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट लिखी हुई है। ये मान लो आप कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, मतलब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये x है और ये n है, ये n है ऊपर, ये n है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बिल्कुल उसके जरिए x की पावर n मान के, मतलब कुल मिला के x की पावर n मान के, x की पावर n मान के करोगे तो n x की पावर n माइनस 1 प्लस लगा देना, फिर x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। समझ में आई बात? प्लस अब उल्टा करना, a की पावर s मान के, a की पावर s मान के क्या होगा? a की पावर s का a की पावर x इंटू log a की पावर x का a की पावर x इंटू log a। और जब ये बात याद करो ना, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल जब लगाते हैं, तो x की पावर a, ये a थोड़ी, ये तो साइन एक्स है ना, तो a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, और x का फिर होता है ना भाई, चेन रूल में इसका फिर नहीं करते क्या डिफरेंशिएशन? a की पावर s का a की पावर x, और जिसको मान होकर फिर करते हैं ना a की पावर s का log cos साइन एक्स का cos x। तो आ तो गया आंसर, चेक करो। x की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, और ये क्या आ गया? x की पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स कोस एक्स। ठीक है, एक लाइन में। कैसे? एक बार ये मानते हुए करना है x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, और एक बार ये मानते हुए करना है a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, और x का फिर होगा साइन का फिर होगा कितना होगा? cos x। तो देखो, मुश्किल से जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो मुश्किल से 10-15 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में बस हाईएस्ट। ठीक, तो समझ में आया इसका क्या यूज़ है, कब और यूज़ कब करना है? ओनली कम्पिटिटिव एग्जाम एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक, अभी देखते हैं एक और। अब वो कराता हूँ जो बहुत ही बड़ा है, और उसको मैं कर दूंगा बहुत ही छोटा। NCERT की बुक में से ले लेते हैं ना क्वेश्चन। ये है मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5 में से है भाई, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ये तो फिर भी हो जाएगा, ये नहीं करेंगे भाई, ये तो है ही नहीं, ये तो फॉर्म में आ ही नहीं रहा, ये तो फॉर्म में आ ही नहीं रहा, ये नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो है ही क्वेश्चन अलग। ये तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये तो हमको तो बड़ा पंगा लेना है, बड़ा पंगा। और बड़ा पंगा किस में है? चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फिर भी समझाने के लिए। एक 3 देख लेते हैं अभी। y इज इक्वल टू log x की पावर
कोस एक्स, और एक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 7 के बाद, y इज इक्वल टू log x पावर x प्लस x पावर log x। और एक और देख लेंगे जब कर रहे हैं तो, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। चलो पहले इनको करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या तरीका समझाया आपको मैंने, पहले एक बार करना है वो मान के, n x की पावर n माइनस वन शुरू करते हैं x की पावर n का, इसको जहाँ पे जगह कम पड़ेगी या इसको हटाता हूँ पहले, फिर लिखेंगे x की पावर n, x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस वन, ये तो होता है ना x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, और जिसको s मानना था उसका फिर करोगे ना, उसका नहीं करोगे फिर दोबारा, x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, जिसको x माना उसका फिर करोगे, प्लस अब नीचे वाला लगाओ a की पावर x का a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, और जिसको x मानना था उसका फिर किसको माना था, cos x को, क्या होगा माइनस साइन x। आ गया आंसर, a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, भाई ये a है, और जिसको x मानना था उसका फिर करोगे। आ गया आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 5.5 क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 और क्वेश्चन नंबर 3, log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। अच्छा इसने तो ठीक है बिल्कुल, ये क्या किया हुआ है भाई इसने, अच्छा इसने ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसने किया हुआ है कि cos x इंटू log x की पावर cos x, और जो एक पावर माइनस वाली है ना वो उसने ऐसे लिखा हुआ है अपॉन में, नीचे ऐसे लिखा हुआ है भाई, ऐसे अपॉन में cos x लिखा हुआ है इसमें, ऐसे उसको अपॉन में log x, सॉरी log x ऐसे, और इंटू ये वाला 1 अपॉन x ऐसे लिखा हुआ है इस चीज़ को, और ये तो जो तो लिखा हुआ है माइनस साइन x और log x की पावर log x इंटू log x की पावर cos x, माइनस साइन तो आ गया, और ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाना शायद मुझे लगता है भूल गया, कॉमन लिया हुआ है इसने, ठीक है। साइन x तो हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बिल्कुल, log x इंटू log x की पावर cos x माइनस साइन x log x की पावर cos x, और बुक में भी आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा भाई, कॉमन लिया हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है हमारा आंसर बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या देखेंगे, बताओ कौन सा कराता हूँ उसके बाद 3 के बाद आपको 7 y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, सॉरी x। देखो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा बड़ा है, जब आपने क्या होगा ना, जिन बच्चों ने किया हुआ है अपनी नोटबुक में जाकर देखो एक बार, पहले आपने इसको u मानना होगा, इस मेथड का यूज यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, यहाँ तो फिर भी छोटा क्वेश्चन है, इसको पहले भी u मानते हैं, इसको हम v मानते हैं, फिर इस u को डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग से लोग लेके, पूरा बड़ा तरीका है एक, फिर इस v को करते हैं अलग से बैठ के, कम से कम 15 से 17 मिनट लगेंगे, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन करने में आपको, ये वाला u मान के और v मान के करते हैं बैठ के आराम से। हाँ जिन बच्चों को प्रैक्टिस है वो कर लेंगे 8-10 मिनट में, u मान के और v मान के करना पड़ता है, और फिर वो वैल्यू आएगी निकल के डी बाई डी एक्स की, फिर निकल के आएगी डी बाई डी एक्स की, उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 बनाकर रखोगे, बहुत बड़ा लंबा छोटा काम हो जाता है। अब देखो कैसे होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की क्या जरूरत है, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो शुरू करो, एक्स की पावर n का क्या होगा n, एक्स की पावर n माइनस वन, जिसको x मानना था उसका फिर होगा log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस अब उल्टा होगा a की पावर x का a की पावर x का a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, और जिसको x मानना था उसका फिर, वो तो x ही है, चलो वो तो हो गया इस बार, x का तो 1 ही होता है। दोबारा देखना, x की पावर n मान के क्या पहले मैंने, x की पावर n x की पावर n माइनस वन, और जिसको x माना था उसका फिर होता है ना प्लस, अब उल्टा होगा, इसी का ही होगा अभी तो, अब इस पे नहीं गया हमें, इसके कर रहे हैं a की पावर x का a की पावर x इंटू log a की पावर x का a की पावर x इंटू कितना log a, प्लस इस वाले पे आ जाओ, x की पावर log x का पहले करेंगे उस वाले रूल से, x की पावर n मानकर, n ये n है, n x की पावर n माइनस वन, प्लस अब a की पावर x मान के, a की पावर x का a की पावर x
इंटू log a, log a मतलब log x, और जिसको x मानना था, किसको मानना था, log x को, उसका आगे 1/x। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका एक लाइन में, जो आपका कम से कम 1.5 पेज पे आया होगा। log x की पावर x माइनस 1, ये कॉमन निकालना हुआ है, ये इसने यहाँ पे कॉमन निकाले, ठीक है। फिर क्या बचेगा मेरे पास, ये तो कट जाएगा ना, 1 प्लस क्या बचेगा भैया, 1 प्लस, अच्छा ये तो उसने को सिंप्लीफाई किया हुआ है, अगर वो लाना है फिर उसको इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर भी अगर मैं चाहूँ तो उसको बना कर दिखा देता हूँ आपको एक बार, क्योंकि इतने जो इसमें कैलकुलेशंस की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये तो एक्स कैंसिल हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या रह गया, log x की पावर x माइनस 1 प्लस log x की पावर x प्लस यहाँ पर कितना रह गया है, log x की पावर x इंटू log x, और ये टर्म भी आई गई, log x की पावर x इंटू log x प्लस ये बन गया कितना, ये बन गया log x इंटू x log x माइनस 1, और यहाँ पर इस पावर को जब इस तरह माइनस कर दोगे ना तो x log x माइनस 1 इंटू log x। देखो ये दोनों टर्म तो मुझे लगता है कि log x दोनों सेम है, जो बाद में लिखी ना आंसर में ट्वाइस करके, वो इसने यही लिखी हुई है। यहाँ से हमने log, और इसमें से इसने log x की पावर x माइनस 1 को देखो कॉमन लिया हुआ है, log x की पावर x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। जब log x की पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लोगे ना तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, और जब log x की पावर x माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक तो बचेगा log x और इंटू, ठीक है बिल्कुल आंसर हमारा क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आ गया, log x ये बन रहा है अभी पीछे आंसर, ठीक है। और ये टर्म हो गई डबल 2 log x की पावर log x माइनस 1, ठीक। तो हमने आंसर निकाल दिया। देखो ये तो बुक से मैच करने वाली बात है, ये है मेन लाइन, तो जैसे ऊपर वाली हमने करी है, ठीक है। एक और करा देता हूँ मैं आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो, वैसे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, फिर भी अपनी तरफ से करा देता हूँ एक, तो मेथड का क्या यूज है समझ में सब बच्चों का आ गया होगा कि जब भी पावर में वेरिएबल हो और फंक्शन में u प्लस वी लिखा हुआ हो, u और v वाले हो ना, तब अगर सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि साइन एक्स की पावर कोस एक्स, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स। तो देखो इसको भी अगर हम करें तो इसको u मानोगे, इसको भी मानोगे, इसको लोग लेकर अलग से सोल्व करोगे, इसको अलग से सोल्व करोगे। हम कह रहे हैं डायरेक्ट करो ना, dy बाई डी एक्स करो, इसको x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, जिसको x माना था उसका फिर साइन x का कोस x। क्या किया है हमने, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, ठीक, साइन x का कोस x प्लस अब होगा a की पावर x मान के, a की पावर x मान के, ये वाला a की पावर x का a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू log a कौन हुआ साइन x, a की पावर x का a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, और जिसको x मान रहा हूँ इस समय पे, किसको मान रहा हूँ कोस x को, उसका फिर होगा। ये तो इतने का हो गया, प्लस x की पावर n, इस वाले x की पावर n का क्या होगा n, x की पावर n माइनस 1 मतलब साइन x माइनस 1, और जिसको इस समय पे अपने f मानना है, किसको मानना है कोस x को, उसका भी तो करोगे भाई चैन रूल से, माइनस साइन x प्लस a की पावर x का a की पावर x का a की पावर x इंटू log a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, और जिसको यहाँ पे x माना था अभी a की पावर x का a की पावर x इंटू log a साइन x का कोस x। तो फाइनली पूरा का काम खत्म, बस आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर चाहते ही हो तो लिख सकते हो, बस कोस x इंटू कोस x क्या बन गया, कोस स्क्वायर x इंटू साइन x की पावर कोस x माइनस 1, ठीक। इस टर्म पे अगर आऊँ तो माइनस साइन x की पावर, साइन x की पावर ये 1 है और ये कोस x है, तो कितनी बन गई 1 प्लस कोस x इंटू लोग साइन x
प्लस अगर यहाँ पे आऊँ तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 प्लस अगर यहाँ पे देखते हैं तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू लोग कोस एक्स, और ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये तो साइन एक्स प्लस 2 आएगा ना, कोस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस 2x यानी कि 2 प्लस इतना साइन एक्स इंटू लोग कोस एक्स। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में शायद क्वेश्चन आराम से आ गया होगा। अब आप इस मेथड को यूज़ करके अपने आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें ताकि उनको भी प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड की। थैंक यू।